हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष IAS एकेडमी में। यदि आप जो है छत्तीसगढ़ अनुरेखक और डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी करें तो आज का वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में जो है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट MCQ जो है करने वाले हैं। ये आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी जो उपयोगी है होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के जो वीडियो है शुरू करते हैं। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध हरेली त्यौहार जो है निम्नलिखित में से किस महीने मनाया जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं, श्रावण अमावस्या, भादो अमावस्या, कुंवार पूर्णिमा या फिर कार्तिक अमावस्या। तो चलिए बताइए, जो हरेली का त्यौहार है कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रावण अमावस्या को जो है हरेली का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। हरेली का जो त्यौहार है छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार होता है। इस दिन जो किसान हैं अपने सभी जो कृषि यंत्र हैं, जो भी चीज़ें हैं, कृषि उपकरण, उन सब की जो है पूजा करते हैं और बच्चे जो है गेड़ी भी यहाँ पर चढ़ते हैं। तो ये था हरेली का त्यौहार। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध लोक नृत्य को जो है तोता नृत्य भी कहा जाता है, जो मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा दीपावली के समय पर गाया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा ये? पंथी नृत्य हो जाएगा, कर्मा नृत्य, सुआ नृत्य या फिर राउत नाचा। तो तोता नृत्य किसको बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुआ नृत्य को जो है तोता नृत्य कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो महिलाएं हैं एक टोकरी में जो है मिट्टी का तोता बना करके उसमें रखती है और चारों जो है वृत्ताकार आकृति में जो है नृत्य करती है। तो ये आपका सुआ नृत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा किस पाट प्रदेश के अंतर्गत ये जो है स्थित है? ऑप्शन देख सकते हैं, मैन पाट, जसपुर पाट, सामरी पाट या फिर जारंग पाट। तो जो गौरलाटा है आपका, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सामरी पाट के अंतर्गत ये जो है स्थित है। 1225 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है और छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा चोटी है। आपको इसको जो है याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में जो है कलचुरी वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन देखिए, रत्नदेव प्रथम, कोकल्ल प्रथम, कलिंगराज या फिर जाजल्लदेव प्रथम। तो छत्तीसगढ़ में जो है कलचुरी वंश के संस्थापक यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कलिंगराज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने लगभग जो है 1000 ईस्वी में जो है ये कलचुरी वंश का यहाँ पर स्थापना किया था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य का प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, जिसको भारत का नियाग्रा भी ये जो है कहा जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं, महानदी, इंद्रावती नदी, शिवनाथ नदी या फिर हसदेव नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंद्रावती नदी ये जो है हो जाएगा। इसको क्या बोला जाता है? भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। इसकी तुलना जो है अमेरिका के नियाग्रा फॉल्स से जो है किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भाग पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार जो है पाया जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं, लाल पीली मिट्टी यानी कि मटासी, काली मिट्टी यानी कन्हार मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी मतलब भाठा या फिर लाल रेतीली मिट्टी मतलब टीकरा मिट्टी। तो चलिए बताइए कौन सी मिट्टी जो है सर्वाधिक भाग पर इसका विस्तार पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल पीली मिट्टी यानी मटासी मिट्टी सबसे ज्यादा यहाँ पर पाया जाता है। लगभग 55 से लेकर के 60% भाग पर ये जो है पाया जाता है और ये जो है धान के उत्पादन के लिए काफी जो है उपयुक्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है जो छत्तीसगढ़ में जो है बहती है? ऑप्शन है अरपा नदी, खारून नदी, शिवनाथ नदी या फिर जोंक नदी। तो महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिवनाथ नदी जो है हो जाएगा। इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो शिवनाथ नदी की टोटल लंबाई है 290 किलोमीटर और महानदी की टोटल लंबाई है 286 किलोमीटर। आपको इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है, जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं, बिलासपुर, कवर्धा कबीरधाम, रायपुर या फिर महासमुंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कवर्धा कबीरधाम जिले में जो है स्थित है। इसको जो है फणी नागवंशी राजा रामचंद्र देव ने इस मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण जो है करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे जो है कहा जाता है? किसको जो है मंगल पांडे कहा जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं, वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, हनुमान सिंह या फिर
कंडेल नहर सत्याग्रही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि हनुमान सिंह को। इसको कैसे याद कर सकते हैं? मंगलवार के दिन हम जो है हनुमान जी की पूजा करते हैं, ऐसे आप जो है रिलेट करके इसको जो है बना सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमान सिंह। 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने जो है काफी अपना जो योगदान है इसमें दिया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में एकमात्र टीन अयस्क उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? ऑप्शन देखिए, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा छत्तीसगढ़ ही है, जो भारत में एकमात्र टीन जो है अयस्क का उत्पादन यहाँ पर होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा है पूछा जा रहा है। ऑप्शन है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या फिर अचानकमार राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद किसे माना जाता है जिसने 1857 की क्रांति में बलिदान दिया था? ऑप्शन देख सकते हैं, वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, हनुमान सिंह या फिर गेंद सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि वीर नारायण सिंह को माना जाता है छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद। ये कहाँ के जमींदार थे? तो ये जो है सोना खान के जमींदार थे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ के किस शहर को जो है टैंकों का शहर या तालाबों का शहर जो है कहा जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं, रतनपुर, सिरपुर, आरंग या फिर मल्हार। तो तालाबों का शहर किसको बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रतनपुर को बोला जाता है तालाबों का शहर। और यदि आपको पूछा जाए कि मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि आरंग को बोला जाता है मंदिरों की नगरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध राउत नाच नृत्य जो है मुख्य रूप से किस त्योहार के आसपास यादव समुदाय द्वारा यहाँ पर किया जाता है? जो काफी जो है इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन देख सकते हैं, होली, हरेली, दीपावली या फिर पोला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि दीपावली के टाइम पर, दीपावली समय वहाँ पर जो है यादव के द्वारा जो है ये जो राउत नाचा है ये जो है किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, छत्तीसगढ़ में तीरथगढ़ जलप्रपात किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ये जो है स्थित है? ऑप्शन देखिए, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान या फिर अचानकमार अभयारण्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत जो है तीरथगढ़ जलप्रपात जो है यहाँ पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, बस्तर का जो दशहरा है विश्व प्रसिद्ध है, ये कुल कितने दिनों तक मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, 9 दिन, 11 दिन, 75 दिन या फिर 10 दिन। तो बस्तर का जो दशहरा है वो टोटल 75 दिनों तक यहाँ पर मनाया जाता है और काफ़ी विश्व प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दिनों तक मनाया जाने वाला जो दशहरे का त्यौहार है वो है बस्तर का दशहरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ में जो है मिनी माता बांध जो है किस नदी पर और किस जिले में जो है स्थित है? ऑप्शन देखिए, महानदी धमतरी, हसदेव नदी कोरबा, शिवनाथ नदी दुर्ग या फिर रिहंद नदी सरगुजा। तो छत्तीसगढ़ में मिनी माता यानी हसदेव बांगो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि हसदेव नदी कोरबा ये जो है यहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध गायिका तीजन बाई किस लोक गायन शैली से यहाँ पर संबंधित है? ऑप्शन देखिए, भरथरी से, पंडवानी से, चंदनी गोंदा या फिर ददरिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंडवानी से जो है संबंधित है, कापालिक शैली में जो है गायन करती है और इनका मुख्य रूप से किरदार किसका होता है? महाभारत के भीम के ऊपर ये जो है पंडवानी गाती है, कापालिक शैली के जो है गायिका है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है उत्तर कोसल, दक्षिण कोसल, चेदीराज या फिर दंडकारण्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्राचीन काल में जो है छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था और जो बस्तर वाला जो क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता था दंडकारण्य। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखते हैं, छत्तीसगढ़ का पाणिनि किसे कहा जाता है जिन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा का पहला व्याकरण जो है लिखा था? ऑप्शन देख सकते हैं, लोचन प्रसाद पांडे, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, हीरालाल काव्योपाध्याय या फिर मुकुटधर पांडे। तो छत्तीसगढ़ का पाणिनि किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि
हीरालाल काव्योपाध्याय को बोला जाता है छत्तीसगढ़ का पाणिनि। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफ़ी बेहतरीन जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है छत्तीसगढ़ के आपको करवा दिए। ये आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर और अनुरेखक भर्ती दोनों के लिए काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी तरह के अन्य वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।